नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस गहन और आत्मीय पॉडकास्ट में। आज का विषय है मैं कौन हूं, स्वयं की खोज। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानव मन को सदियों से आकर्षित किया है। चाहे वह संत हो, साधक हो या सामान्य व्यक्ति, इस प्रश्न का उत्तर खोजना हर किसी के जीवन में एक अलग ही महत्ता रखता है। यह प्रश्न न केवल हमारी पहचान से जुड़ा है, बल्कि हमारे जीवन के गहरे उद्देश्य और अस्तित्व की जड़ों तक जाता है। आपने भी कभी न कभी अपने जीवन में यह प्रश्न अवश्य किया होगा, मैं कौन हूं? यह प्रश्न केवल एक साधारण सवाल नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य तक पहुंचने की कुंजी है। जब हम इसे पूछते हैं तो यह सवाल हमारी आत्मा को झकझोर देता है। यह हमें अपनी बाहरी पहचान, अपने विचारों, अपने अनुभवों और अपनी धारणाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, माता, पिता, पुत्र, मित्र, पति या पत्नी। इन भूमिकाओं में हम अपने व्यक्तित्व को ढाल लेते हैं और उन्हें ही अपनी पहचान मानने लगते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यही हमारी पहचान है? क्या हम केवल यही हैं? जीवन की भागदौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें अपने ही अस्तित्व का बोध नहीं रहता। दिनचर्या, काम, परिवार, समाज, इन सब में फंसे रहते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन केवल इन तक सीमित नहीं है। स्वयं को जानने का अर्थ है अपनी गहराई को समझना। ये समझना कि जो चीजें हमें बाहर से परिभाषित करती हैं, हमारा नाम, हमारा पेशा, हमारी संपत्ति, वह सब अस्थाई है, और जो अस्थाई है वह हमारी असली पहचान नहीं हो सकती। इस प्रश्न का उत्तर कोई किताब, कोई व्यक्ति या कोई बाहरी स्रोत नहीं दे सकता। यह उत्तर हमें अपनी आत्मा के भीतर से ही मिलेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं कौन हूं का उत्तर खोजने की प्रक्रिया हमें हमारे अस्तित्व के मूल सत्य तक ले जाती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जाती है। उपनिषदों में आर्षि मुनियों ने इसी प्रश्न के उत्तर में कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह कथन दर्शाता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं है, हम शाश्वत चेतना है जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तास मैं कौन हूं का उत्तर कैसे खोजा जाए? यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। यह यात्रा शुरू होती है इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन से। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का अवलोकन करना होगा। जब हम इस प्रक्रिया को गहराई से अपनाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन वे हमारी पहचान नहीं हैं। स्वयं की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है ध्यान। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं। हमारा मन हर समय विचारों से भरा रहता है। वर्तमान की चिंताएं, भविष्य की योजनाएं, अतीत की यादें, ये सब हमारे भीतर एक भ्रम पैदा करता है। ध्यान हमें इस भ्रम से बाहर लाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों से अलग हैं। जब विचार शांत होते हैं तो हमें अपनी आत्मा की झलक मिलती है। मौन भी इस यात्रा में अत्यंत आवश्यक है। मौन में हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। यह आवाज हमें हमारी सच्चाई के करीब ले जाती है। हमारी बाहरी पहचान, हमारा नाम, हमारा पेशा, हमारा धर्म, यह सब हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन यह हमारा अंतिम सत्य नहीं है। कई बार हम इन बाहरी चीजों को इतना महत्व दे देते हैं कि वे हमारी असली पहचान पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी असली पहचान इन सबसे परे है। जब हम मैं कौन हूं का उत्तर खोजना शुरू करते हैं तो यह प्रक्रिया हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति लाती है। हमें समझ में आता है कि हम केवल अपने शरीर और मन से बंधे हुए नहीं हैं, हम अनंत हैं। यह शांति हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करती है। आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। मैं कौन हूं का उत्तर खोजना कोई आसान काम नहीं है। यह एक लंबी और गहन प्रक्रिया है, लेकिन जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। यह समझ हमें हर परिस्थिति में स्थिर
और शांत बनाए रखती है। मित्रों, मैं कौन हूं का प्रश्न केवल एक साधारण सवाल नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रश्न है। इसका उत्तर खोजना हमें हमारी असली पहचान, हमारी आत्मा और हमारे अस्तित्व के सत्य तक ले जाता है। तो आइए आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें। ध्यान करें, मौन में समय बिताएं और अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। आपकी यह यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने भीतर के सत्य को जानने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।